जय श्री राम। भाइयों और दोस्तों, आज हम महाभारत की एक कथा सुनाएंगे। जब पांडव पांडवों ने युद्ध जीत लिया और काफी दिन राज्य करने के बाद पांडव अपने पौत्र राजा परीक्षित को राजा बनाकर और हिमालय में चले गए। तब परीक्षित ने बहुत लंबे समय तक राज्य किया। उनके राज्य में सभी प्रजा बहुत सुखी थी। सारे धार्मिक कार्य होते थे। सब लोग धर्म का आचरण करते थे और उन्हीं के राज्य में कलयुग का आगमन हुआ। और एक दिन राजा जब शिकार खेलने वन में गए, तब वहां पर उनका कलयुग से सामना हुआ। उन्होंने पूछा, हे काले पुरुष, तू कौन है? उसने कहा, मैं कलयुग हूँ। राजा परीक्षित ने कहा, मैं तुझे अपने राज्य में प्रवेश नहीं करने दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू राजा पांडवों के वंशज के राज्य में प्रवेश करे। और महाराज परीक्षित ने धनुष बाण तान दिया। तब कलयुग हाथ जोड़कर बोला कि हे महाराज, आप तो बहुत पराक्रमी हैं और मैं आपकी शरण में आया हूं। ये तो काल का नियम है कि जब टाइम हो जाता है तब युग परिवर्तन होता है। अब द्वापर का युग का टाइम समाप्त हो गया है और कलयुग का प्रारंभ होना का टाइम आ गया है, इसलिए मुझे आना पड़ा। ये तो विधि का विधान है, ये तो काल का नियम है। टाइम पूरा होने के बाद उसको जाना ही पड़ता है। द्वापर का समाप्ति है, द्वापर को जाना ही होगा और कलयुग को आना ही है। तब कलयुग बोला कि हे परीक्षित जी, राजा जी, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे कोई 4-5 स्थान बताइए जहां मैं रहूं। तब राजा परीक्षित ने उनको 4 स्थान बताए। नंबर 1 उन्होंने बताया कि जहां पर जुआ खेला जाता हो उस स्थान में तुम रह सकते हो, और जहां पर मदरापान होता हो वहां भी तुम रह सकते हो, जहां पर स्त्री गमन होता हो वहां भी तुम रह सकते हो, और जहां पर प्राणियों की जीवों की हिंसा होती हो वहां भी तुम रह सकते हो। तब कलयुग बोला कि महाराज, ये 4 स्थान आपने मुझे दिए हैं, लेकिन 4 स्थान के अलावा भी मुझे कुछ और स्थान बताओ, क्योंकि इन 4 में से मेरा पूर्ति नहीं होगी। तब राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक स्थान और बताता हूँ। धन में भी रजोगुण होता है, तमोगुण होता है। धन आने से मन प्राणी में अहंकार आ जाता है। धन अर्थात सोना, तो तुम सोने में भी रह सकते हो। अब राजा का मुकुट, राजा परीक्षित का मुकुट सिर पर सोने का था। कलयुग ने उसमें प्रवेश कर लिया। और फिर क्या होता है, राजा शिकार खेलने के लिए चला गया। आगे की कथा हम कल की वीडियो में बताएंगे। भाइयों और दोस्तों, ये जो 5 स्थान बताए, ये वो पाप कर्म के स्थान हैं जहां पर पाप रहता है। हमें इन 5 स्थानों से बचना चाहिए। हमें जीवन में सात्विक और शुद्ध रहना चाहिए, धर्म अनुसार कर्म करने चाहिए। बोल सियावर रामचंद्र की जय। भाइयों और दोस्तों, आगे की कथा कल के वीडियो में डालेंगे। आपको वीडियो पसंद आए, लाइक और शेयर करना,
सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब करना। जय श्री राम।